Assalamu alaikum everyone. In the last video we have discussed our topic private defense and self defense. Today we are going to start our new chapter number 5 deaths of abetment. अबैटमेंट का क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी में और इसके अलावा बाकी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत पूछा जाता है, यानी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम इसके सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन 107 से लेकर 120 तक जो है पाकिस्तान पीनल कोड का वो इनसे डील करता है अबैटमेंट से। अबैटमेंट क्या होती है, अबैटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में क्या फ़र्क है, अबैटमेंट की पनिशमेंट्स किस तरह से है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। ये लेक्चर लेंथी हो जाएगा, इसीलिए मैं 2 पार्ट्स में इसको कन्वर्ट करूंगा। सबसे पहले जो है हम एक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, अबैटमेंट के इंट्रोडक्शन की कि अबैटमेंट है क्या, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पनिशमेंट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पनिशमेंट्स का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यानी कहाँ पे जो है जब ऑफेंस कमिट हो जाए तो पनिशमेंट क्या होगी, ऑफेंस कमिट नहीं हुआ तो क्या होगा। तो बेसिकली वो पनिशमेंट्स का जो है वो मैंने उसको सेपरेट से बता दूंगा। फिर एक चीज़ हमने ये भी देखनी है कि अबैटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में फ़र्क क्या है, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी में इस तरह से बाज़ दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अबैटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। तो हमने उस एंगल से भी इसको स्टडी करना है। तो होप सो आपको समझ लगा है कि हमने क्वेश्चन क्या स्टडी करना है। सबसे पहले बात करते हैं अबैटमेंट की। अबैटमेंट होता क्या है? अबैटमेंट का मतलब होता है अयानत करना, जुर्म में किसी की मदद करना। ओके, अब मदद किस तरह से की जाती है, अयानत किस तरह से की जाती है, सेक्शन 107 इस चीज को एक्सप्लेन करता है। और वो 3 क्लॉजेस देता है कि जब कोई बंदा ये 3 हरकतें करेगा, ये 3 काम करेगा, तो हम कहेंगे कि इस बंदे ने अबैटमेंट की है। इज इट क्लियर? सेक्शन 107 आप लोग अपना बेयर एक्ट ओपन करके रखें। हमारी कोशिश ये होती है कि हम बेयर एक्ट से लाजमी रीड करवाएं, उससे बहुत फ़ायदा होता है। उस तरह से ये है कि आप नोट से स्टडी करते हैं तो कॉन्सेप्ट्स काफ़ी मिक्सअप हो जाते हैं। बेयर एक्ट इज़ द बेस्ट, ठीक है। आप बेयर एक्ट ओपन करें, सेक्शन 107 अबैटमेंट ऑफ अ थिंग कहता है कि एक बंदा हम कहेंगे कि इसने अबैटमेंट की है जब ये 3 क्लॉजेस में फॉल करेगा। नंबर 1, फर्स्ट, इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू एनीथिंग। अब इंस्टिगेट करता है किसी बंदे को कि ये काम कर दो। मिसाल के तौर पे इंस्टिगेट किसे कहते हैं? किसी को नेगेटिव सेंस में जोश दिलवाना, गुस्सा दिलवाना। किस तरह से? मिसाल के तौर पे ए बी को कहता है कि तुम्हारी वाइफ को मैंने वहां पे उसके साथ देखा, मैंने इस तरह से देखा, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। अब वो जो है वो जोश में आ जाता है अगला बंदा, फिर वो उसको ऐसी बातें करता है कि जनाब अगला बंदा जो कत्ले गैरत पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे ए ने बी को इंस्टिगेट किया। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट क्लॉज जो है सेक्शन 107 की वो इंस्टिगेशन के ऊपर जोर देती है। इंस्टिगेशन आपको समझ आ गया है कि कोई भी ऐसी बातों से किसी के जज्बात को भाड़ना और गैरत के मामला ले आना। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको बता रहा। अच्छा, सेकेंडली है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। सेकंड क्लॉज क्या है? क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी क्या होती है? वैसे तो ये सेक्शन 120 अलग से भी हमने पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट सुने। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कोई साजिश बनाते हैं ना, प्लानिंग करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि हाँ तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है, तो इसको कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। इज इट क्लियर? सेकेंडली ये चीज हो गई। थर्ड क्या है? इंटेंशनली एड करना, किसी को मदद करना। मिसाल के तौर पे 2 लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, बहस मुहासा कर रहे थे। अब तीसरे बंदे ने उनमें से किसी एक को छुरी पकड़ा दी या कोई वेपन पकड़ा दी, कोई ऐसी चीज पकड़ा दी जिससे दूसरे बंदे को नुकसान हो गया, ठीक है। यानी गुस्से में पता ही नहीं चला, उसने हाथ में छुरी पकड़ाई, तीसरे बंदे ने उसने जाके मार दी। तो हम ये कहेंगे इसने इंटेंशनली एड किया, यानी इसको पता था कि ये बंदा जो है, ए को पता था ये जो बी है ये गुस्से में है और मैं जो इसको चीज पकड़ाऊंगा वो यूज होगी, तो उसने वो चीज पकड़ाई और वो यूज हुई। तो बेसिकली सेक्शन 107 3 क्लॉजेस बताता है। जब आपने पेपर में अटेम्प्ट करने 3 क्लॉजेस को लिखना है। नंबर वन क्या है? टू इंस्टिगेट, किसी को इंस्टिगेट करना।
नंबर 2 क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी बनाना, नंबर 3 इंटेंशनली एड करना। इज इट क्लियर? ये हमारा सेक्शन 107 सिर्फ इतनी सी बात करता है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन 2 में ये कहता है कि चाहे ऑफेंस होते हुए कोई मदद करे, ठीक है, यानी कि अबैटमेंट ऑफेंस के टाइम पे भी हो सकती है, उससे पहले भी हो सकती है। अबैटमेंट के लिए टाइम क्या है? प्रायर टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस एंड ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस। इज इट क्लियर? ये हमारा सेक्शन 107 क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एक जर्नल सी कि अबैटर होता कौन है। अबैटर कौन होता है? हर वो बंदा जो इन 3 क्लॉजेस में से किसी एक को फुलफिल करेगा, ये जो हमने सेक्शन 107 में क्लॉजेस पढ़ी है ना, इसको फुलफिल करेगा, इन पे पूरा उतरेगा, हम कहेंगे ये बंदा अबैटर है। ये बंदा क्या है? अबैटर है। ये बात दी हुई है सेक्शन 108 में, ठीक है। सेक्शन 108 ओपन करें। अबैटर, अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस, हर वो बंदा जो ऑफेंस अबेट्स करता है, उसकी प्लानिंग करता है। और अबेट्स में क्या क्या आता है? 3 चीजें, इंस्टिगेट करना, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी बनाना, और क्या था? इंटेंशनली एड करना। तो हर वो बंदा जो इन तीनों में से कोई काम करेगा, हम कहेंगे वो अबेटर है, ठीक है। वो क्या है? अबेटर है। अच्छा, उसके बाद एक छोटी सी चीज ये सुने कि अबैटमेंट जो है ना, वो एक सब्सटेंटिव प्रोविजन है। यानी मिसाल के तौर पे मैं कहना ये चाहता हूं कि इसकी इटसेल्फ अपनी पनिशमेंट भी है। कैसे? ए ने बी को उकसाया, इंस्टिगेट किया। अब फर्स्ट क्लोज आ गई ना, ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि जाके उसको मर्डर कर दो। अब बी अगर जाके मर्डर कर देगा तो ए के ऊपर भी जो है वो मर्डर का चार्ज, ट्रायल वो सारा स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर बी जाके मर्डर नहीं करता, वो रिफ्यूज कर देता है, बी ए की इंस्टिगेशन में आकर, लेकिन उसने मर्डर नहीं किया, उसने रिफ्यूज कर दिया, फिर भी ए के ऊपर मुकदमा चलेगा। और किसका चलेगा? अबैटमेंट का मुकदमा चलेगा। यानी कि अबैटमेंट की अपनी सजा भी है। अब वो सजा कितनी है, किस तरह से दी जाएगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। यानी कि आपको 2 चीजें आ जाती हैं। पहली बात कि अगर तो जो अबैक्टेड ऑफेंस है, जिसके बारे में अबैटमेंट की गई है, अगर तो ऑफेंस कमिट हो जाता है तो मामला डिफरेंट है। और अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता, फिर भी अबैटमेंट का मुकदमा चलेगा अबैटर के ऊपर। इज इट क्लियर? तो ये हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई, ठीक हो गया। तो आप सेक्शन 108 पढ़ लें, बहुत ही आसान है। सेक्शन 108 में सिर्फ ये बात की गई है कि वो बंदा जो सोच समझ रखता है और जो खुद ऑफेंस करने का कैपेबल है। कैपेबल में क्या आ जाता है कि वो बंदा साउंड माइंड का है, माइनर नहीं है, ये सारी चीजों पे फुलफिल करता है। तो वो बंदा जो एक ऑफेंस कर सकता है, अगर वो किसी के साथ अबैटमेंट करता है, तो हम कहेंगे कि ये बंदा अबैटर है, ठीक हो गया। अब सेक्शन 108 रीड कर लें। अच्छा, अब एक और चीज, एक और इसकी एक्सप्लेनेशन सुने अबैटमेंट की। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, सेक्शन 108 एक्सप्लेनेशन 3 जो है वो ये कहता है कि मिसाल के तौर पे मैं अपनी एग्जांपल देता हूं। मैंने एक माइनर छोटे बच्चे को अबैटमेंट की उसके साथ कि ये पॉइजन जो है, या पॉइजन मैंने नहीं कहा, ये पाउडर जो है ये आप जाके उसकी चाय में मिला दो, ठीक है। अब वो बच्चे को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, अंडर एज ऑफ 7 है वो बच्चा, या उसको नहीं इस चीज़ की इंटेंशनली उसको नहीं पता इस चीज़ का, वो वैसा कर देता है, ठीक है। और खुदा ना खास्ता वो जो बंदा है वो मर जाता है, सही है। तो अब जो बीच में माइनर है जिसने ये ऑफेंस किया, वो तो चला जाएगा जनरल एक्सेप्शन में, यानी जो हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक कवर किया ना, जनरल एक्सेप्शंस, ठीक है, वो तो उसके अंदर चला जाएगा और उसकी बख्शिश हो जाएगी क्योंकि वो माइनर है, ठीक है। उसकी वो मेलाफाइड ही नहीं थी, एक्टस रिया मेंस रिया नहीं था, ठीक है। ये हमने सारे कंटेंट्स पढ़े हुए हैं, एक्टस रिया मेंस रिया नहीं था, तो बच्चे की तो बख्शिश होगी। तो क्या मेरी भी उसमें बख्शिश हो जाएगी? तो इसका आंसर है नहीं, मेरी बख्शिश है, मेरे पे मर्डर का ट्रायल चलेगा, ठीक है।
इज इट क्लियर? तो बेसिकली कहना ये चाहता है कि बीच वाले की जो जनरल एक्सेप्शन है, जो उसको इम्यूनिटी दी गई है, वो आप इंजॉय नहीं कर सकते हो, वो अबैटर इंजॉय नहीं कर सकता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा जो है वो सेक्शन 107 108 हो गया। अब हम बात करते हैं सेक्शन 108 ए की। इसके अंदर ये कहता है कि कोई ऑफेंस है, वो प्लान तो पाकिस्तान में हुआ, ठीक है, लेकिन उसकी जो फुलफिलमेंट है, वो जो प्लान है, वो अबैटमेंट जो है वो पूरी की गई किसी बाहर दूसरे मुल्क में, ठीक है, आउटसाइड दी पाकिस्तान। तो क्या वो ऑफेंस होगा? वो बिल्कुल ऑफेंस होगा और उसका मुकदमा ऐसे ही चलेगा जैसे वो अबैटेड ऑफेंस पाकिस्तान में ही हुआ है, ठीक है। मैंने एक छोटी सी बात अभी तो बताई है कि अगर ऑफेंस ना भी हो ना, यानी कि मैंने किसी चीज की साजिश की और वो काम नहीं भी हुआ, फिर भी मेरे पे साजिश का मुकदमा चलेगा, ठीक है। तो आप यहां से हिसाब लगाएं, बेशक वो ऑफेंस बाहर हो रहा है, कहीं पे हो रहा है, तो उसका कोई लेना देना नहीं, मुकदमा जो है वो चलेगा। यानी सेक्शन 108 कहता है, अपनी बेर एक्ट से देखें, अबैटमेंट इन पाकिस्तान ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इट। अबैटमेंट पाकिस्तान में हो रही है और ऑफेंस जो है वो बाहर के मुल्क हो रहा है, तो उसका मुकदमा चलेगा। इज इट क्लियर? ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबैटमेंट के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पनिशमेंट्स को डिस्कस करेंगे और क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी सेक्शन 120 जो है, आप आगे करके देख लें, सेक्शन 120 उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक कवर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। और जो है, अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी, अपने क्लास फेलोज के साथ भी शेयर करें वीडियोस को, तो सबके लिए ये फ़ायदेमंद है। और दूसरा ये है कि अपना फीडबैक दीजिए। मेरी कोशिश ये है कि मैं बेर एक्ट से आप लोगों को तैयार कर रहा हूँ। मेरे पास नोट्स नहीं है और ना ही मैं उनको इतना प्रेफर करता हूँ। तो आप लोग अपना बेर एक्ट अपने पास रखा करें और साथ साथ जो है उसको रीड करते रहिए करिए, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।